दोस्तों नमस्कार। 2024 में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड हो गए? प्रधानमंत्री कहीं नजर आ नहीं रहे हैं और इस दौर में विपक्ष के निशाने पर सरकार के मंत्री हैं। कोई रेल दुर्घटना को लेकर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साध रहा है, तो कोई इस देश के भीतर में नीट परीक्षा के साथ साथ जो पूरा एजुकेशन सिस्टम डगमगाया हुआ है उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में देश की वित्तीय आर्थिक परिस्थितियों को लेकर और खास तौर से बजट ने जो कमाल कर दिया उसके बाद तो वित्त मंत्री भी निशाने पर है। और संसद के भीतर भी यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो पहले 2 टर्म में ना जाने क्या कमाल करते चले गए और विपक्ष चू तक नहीं कर पाता था, इस बार विपक्ष के निशाने पर स्पीकर ओम बिरला भी आ चुके हैं। ओम बिरला कोर्टा में हारते हारते जीत गए। किरण रिजिजू जीत कर आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, 2014 में पहली बार जीते, लेकिन वह भी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर हैं, लेकिन यह चेहरा है। और इन सब से हटकर निर्मला सीतारमण ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन 7वीं बार बजट पेश कर दिया। अश्विनी वैष्णव जिस लिहाज से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए और उनके पास जो रेल मंत्रालय है उसमें उनकी भूमिका है क्या, यह अपने आप में एक सवाल है। और ओम बिरला भी चाहते थे कि इस बार वो स्पीकर बने नहीं, लेकिन स्पीकर बना दिए गए क्योंकि किसी भी हालत में कोई परिवर्तन बहुमत से अल्पमत में आई मोदी सरकार किसी भी हालत में वहन करना नहीं चाहती थी, तो सब कुछ वही का वही है। तो क्या इस दौर में सरकार जो चला रहे हैं और सरकार जो चलाते हुए जिन चेहरों के आश्रय राजनीति इस देश में हो रही है वो सभी सिर्फ ऐसे चेहरे हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जरूरत, अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता या खुद मंत्री के पद पर बेहद कमजोर हैं? हमारे पीछे एक तस्वीर लगी है। यह तस्वीर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने आज अपने ट्विटर हैंडल से एक्स पर यह तस्वीर को ट्वीट किया, बीजेपी ने भी किया। यानी एक चेहरा एक दिन में आज नजर आया, कल कोई चेहरा नजर नहीं आया, परसों बजट था, उससे पहले वो वर्ल्ड हेरिटेज के 46वें बैठक सम्मेलन में शामिल हो रहे थे। तो इस तस्वीर को पहले देख लीजिए, प्रधानमंत्री की यह आज की तस्वीर है और आपके जहन में यह सवाल हो रहा होगा, क्या वाकई प्रधानमंत्री एक झटके में इस देश के सामने आने से कतराने लगे और ऐसी तस्वीर इसीलिए डाल रहे हैं? यह तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ जिस शख्स की है वो यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डेविड लेवी। सेमीकंडक्टर को लेकर आपसी दोनों देशों के बीच जो समझौते आदान प्रदान को लेकर हुए, उसी सिलसिले में यह तस्वीर सामने निकल कर आई। और चूंकि चुनाव की जीत से आपकी पहचान जुड़ी है, तो ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव तो 3 महीने के बाद होने हैं। तो आप जितना दूर रहेंगे कैमरे से, जितना दूर सार्वजनिक स्थलों से दूर रहेंगे, उसी रूप में बीजेपी को लाभ हो सकता है, अन्यथा घाटा होगा। क्या यह राजनीतिक मंत्र किसी ने दे दिया है? सवाल तो यह है कि क्या वाकई इस देश को चलाते वक्त इस देश के आम लोगों से सरोकार सरकार के कहीं खत्म तो नहीं हो गए हैं और सरकार ने ध्यान देना तक बंद कर दिया कि स्थिति है क्या? क्योंकि जिस तर्ज पर इस देश में महंगाई बढ़ रही है, 15% से 18% तक महंगाई सब्जियों की बढ़ गई, फलों की बढ़ गई, जो अनाज है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार बेफिक्र है। और खुद सरकार ने जो अपने तौर पर जारी किया इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो महंगाई की वजह, उसकी वजह बताई गई जलवायु परिवर्तन। और कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और तो और विशिष्ट फसल पर कुछ रोग के कारण सब्जियों की सप्लाई में रुकावट आई है। यह सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है। इस देश के किसान से पूछिएगा तो वह यह वजह नहीं बतलाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में तमाम
बड़े बड़े विद्वानों ने बैठकर वहां लिखा है कि रबी सीजन में धीमी बुआई हो गई। दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी गड़बड़ी की वजह से उड़द का उत्पादन जो है प्रभावित हो गया। प्याज की कीमत में उछाल इसलिए आ गया क्योंकि पिछली कटाई जो थी सीजन में वहां बारिश हो गई, बुआई में देरी हो गई, लंबे समय तक सूखा हो गया। दूसरे देशों के साथ जो व्यापार संबंध थे वह इस दौर में सही नहीं आए। इस दौर में खराब मौसम था, जलाशयों का पानी गिरने लगा और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 में 3.8% था, 2023 में 6.6% हो गया, इस बरस बढ़कर 7.5% हो गया। यानी महंगाई चरम पर है। और इन सब के बीच अगर प्रधानमंत्री वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वें सेशन में संबोधित इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर विरासत का मतलब क्या होता है, तो शायद प्रधानमंत्री अपने आप को उन लोगों के बीच जताना दिखाना चाहते हैं जहां से सवाल ना हो, क्योंकि सवाल संसद के भीतर और बाहर जो होने लगे हैं वह सरकार को लग रहा है कि सरकार को गाली दी जा रही है। ये दो परिस्थिति बड़ी नाजुक स्थिति, और इन सब के पीछे की वजह क्या ये बजट है जिसने इस देश के भीतर में उन लोगों को भी सरकार से दूर कर दिया जो कल तक सरकार के साथ थे। क्योंकि इस दौर में टैक्स और सिर्फ टैक्स, इतनी वसूली इस रूप में इस देश के भीतर इससे पहले कभी नहीं होगी। इस देश के भीतर में हर व्यक्ति को बोल दिया गया ईपीएफओ से जुड़िए, उसके मालिक से कह दिया गया जहां वो नौकरी कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही क्यों ना हो। इस स्थिति के भीतर में हमें लगता है अगर प्रधानमंत्री विरासत का जिक्र और वर्ल्ड हेरिटेज की स्थिति पर बात करते हैं तो 2 लाइन तो सुन लेनी चाहिए। बताते हैं कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, नए तथ्यों में, उसके आलोक में इतिहास की जो नई समझ विकसित हो रही है, आप उसका हिस्सा बने, उसे आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। प्रधानमंत्री ने जो कहा आपने सुना, क्योंकि जो हालात इस देश के भीतर में कम से कम टैक्स और सेस की वसूली को लेकर है, वह खुले तौर पर कहती है कि 30 से 40% टैक्स दे दीजिए। कैपिटल गेन है तो उसमें 28% टैक्स दे दीजिए। आप किसी भी हालत में जीएसटी 18% दे दीजिए। एजुकेशन और हेल्थ पर 4% सेस आप दे दीजिए। जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें भी जो आपकी कमाई होगी उसमें से भी 30% टैक्स हम आपसे ले लेंगे। और इन सब के बीच जो शेयर बाजार का मसला था वह तो लॉन्ग टर्म में 12% हो गया और शॉर्ट टर्म में 20% हो गया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले